अब हमारे बीरगढ़ के राजा साहब के हाथ एक ऐसा सुराग लग चुका है जो शायद पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े रहस्य का सबूत किसी एक छोटी सी चीज में छुपा हो? बीरगढ़ की कहानी अब ऐसे ही मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटा सा प्रसाद का डिब्बा पूरी कहानी बदल सकता है। समीर सिंह शेखावत अपनी पत्नी रिमझिम और बहन दिया को कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। उसे सिर्फ इतना पता है कि उन दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया है और उनके पीछे किसी बहुत बड़ी साजिश का हाथ है। लेकिन अब किस्मत शायद समीर का साथ देने वाली है। और वहीं पर घनघोर माता के मंदिर से आया एक प्रसाद का डिब्बा अब समीर के हाथ लग चुका है। देखने में बस ये एक साधारण सा डिब्बा है, लेकिन इसके ऊपर एक सिंदूर से बना सिंबल है जो है बीरगढ़ का राज चिन्ह। ये एक ऐसा चिन्ह है जिसे पहचानने में बीरगढ़ का राजा कभी गलती नहीं कर सकता। जैसे ही समीर की नजर उस निशान पर पड़ती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो समझ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये समीर का भेजा हुआ एक निशान है। असल में रिमझिम ने बेहद समझदारी के साथ ये योजना बनाई थी। जब उसे पता चला कि समीर घनघोर माता के मंदिर आने वाले हैं, तो उसने तुरंत प्रसाद के डिब्बे पर एक चिन्ह बना दिया। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। उसने सोचा था कि अगर समीर की नज़र इस डिब्बे पर पड़ जाए तो वो इसे तुरंत पहचान जाएगा और वो समझ जाएगा ये सब कुछ रिमझिम ने किया है। अब ये छोटा सा डिब्बा समीर की उम्मीद के लिए एक नई किरण बन चुका है। लेकिन कहानी अभी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ खतरा भी उतना ही बड़ा है। क्योंकि कविता, जो अब तक मासूमियत का नकाब पहनकर सबको धोखा दे रही थी, वो असल में एक बेहद खतरनाक खेल खेल रही है। रिमझिम और दिया दोनों उसकी कैद में हैं और वो उन दोनों को दुबई के एक शेख के हाथ बेचना चाहती है। और अगर समीर ने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अब सवाल यही है, क्या ये छोटा सा संकेत समीर को सही रास्ते तक ले जाएगा, या फिर बीरगढ़ की इस कहानी में कोई नया रहस्य सामने आने वाला है? रिमझिम अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि कविता पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती है। जिस औरत को वो जरूरतमंद लड़कियों की मदद करने वाली समझ रही थी, वही असल में उनकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रही थी। एक दिन रिमझिम गलती से कविता की बातचीत सुन लेती है। कविता किसी से फोन पर कह रही होती है कि दो बहुत खूबसूरत लड़कियां मेरे पास हैं और अगर आपको पसंद आए तो अच्छी कीमत में ले जा सकते हैं। रिमझिम ये सुनकर हैरान रह जाती है। अब उसे समझ आता है कि कविता उसे दुबई के एक शेख के हाथ बेचना चाहती है। वो तुरंत दिया के पास जाती है। दिया भी डर के मारे कांप रही होती है। रिमझिम उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो हमें अभी कुछ करना होगा। और वो दोनों मिलकर भागने की योजना बनाती हैं। कमरे की खिड़की थोड़ी खुली होती है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों धीरे धीरे खिड़की से बाहर निकल जाती हैं और कुछ देर तक सब ठीक रहता है। दोनों तेजी से सड़क की तरफ पहुंच जाती हैं। तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। कविता के दो आदमी उसे देख लेते हैं और तभी रिमझिम और दिया बहुत तेजी से भागते हैं। लेकिन वहां पर अचानक तेजी से एक गाड़ी आती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाए, दोनों गाड़ी से टकरा जाती हैं और उनकी टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दोनों सड़क पर गिर जाती हैं। और तभी रिमझिम के सिर से खून बहने लगता है। थोड़ी देर में वहां भीड़ लग जाती है और वहां पर कविता के आदमी भी पहुंच जाते हैं। और वहीं पर पीछे से कोई कहता है, इनकी हालत इतनी खराब है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाओ। और फिर मजबूरी में कविता के आदमी दोनों को अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही दुर्घटना आगे चलकर उनका पूरा खेल खराब कर देगी। उधर समीर अपनी पत्नी और बहन को ढूंढने के लिए शहर की गलियों में भटक रहा होता है। अब वो राजा की पहचान छुपाकर एक आम इंसान की तरह लोगों से पूछताछ कर रहा है। कभी चाय की दुकान पर जाता है तो कभी किसी होटल में पूछता है और हर जगह उसका एक ही सवाल होता है, क्या आपने यहाँ कभी दो लड़कियों को देखा है? लेकिन हर जगह जवाब ना में मिलता है। समीर के साथ एक चाय वाला भी है जो कि उसकी मदद कर रहा है और उसे खबरें देता है। तभी वहां पर मौजूद लोग बात करते हुए बताते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर दो लड़कियों का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनते ही समीर का दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, कहीं वो रिमझिम और दिया तो नहीं? अगर ये सच है तो उनकी हालत कैसी होगी? क्या वो ठीक है या फिर उनकी जान को खतरा होगा? इन सवालों से समीर का दिल घबराने लगता है और वो तुरंत चाय वाले को लेकर उसी अस्पताल की तरफ बढ़ता है। और वहीं अस्पताल में कविता के आदमी एक नई चाल चल रहे होते हैं। वो रिमझिम और दिया को इलाज के बहाने एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन किस्मत अब धीरे धीरे समीर का साथ देने लगी थी और फिर कुछ ही मिनटों बाद समीर भी उसी अस्पताल में पहुंच ही जाता है। और अब कहानी ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां समीर और रिमझिम एक दूसरे के बेहद करीब होंगे। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और आपको समीर और रिमझिम की जोड़ी कैसी लगती है। दोस्तों हमें कमेंट के जरिए बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।